बिहार के जमुई जिले से बेहद हैरान करने वाला मामला निकल करके सामने आ रहा है। बिहार के जमुई जिले में महिला ने अपने पति और बेटी को छोड़कर रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लिया। पहले पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कोर्ट पर आत्मसमर्पण किया, फिर मंदिर में शादी रचा ली। गांव वालों ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दोनों नहीं माने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरारे। चलिए इस मुद्दे पर पूरी चर्चा कर लेते हैं, बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से सारी चीजें हुई। बिहार के जमुई जिले से एक बेहद चौंकाने वाला प्रेम प्रसंग निकल करके सामने आ रहा है, जिसमें सामाजिक मर्यादाओं और पारिवारिक संबंधों की नींव को हिला करके रख दिया है। जहां एक विवाहित महिला अपने पति और मासूम बच्ची को छोड़कर अपने ही रिश्ते के भतीजे से प्रेम विवाह कर लेती है। पटना के राजीव नगर की आयुषी कुमारी, जिसकी शादी 2021 में विशाल दुबे के साथ हुई थी, जिनसे एक बेटी भी है। 2 साल पहले आयुषी की जिंदगी में एक गांव के युवक सचिन दुबे की एंट्री होती है, जो कि उस व्यक्ति का भतीजा है, जो पहले पति के रिश्ते का भतीजा है। दोनों के बीच प्रेम इतना ज्यादा परवान चढ़ जाता है कि आखिरकार महिला ने अपनी ही गृहस्थी को तोड़ दिया। पहले थाना और कोर्ट, फिर मंदिर में जाकर के गांव वालों के आक्रोश के बीच वो शादी कर लेती है। इस प्रेम कहानी में तमाम सामाजिक और कानूनी मोड़ देखने को मिलते हैं। आखिर में सचिन और आयुषी ने गांव के ही मंदिर में विशाल दुबे पहले पति के सामने ही विवाह कर लिया। तो इस तरीके से यह घटनाक्रम होता है। साल 2021 में आयुषी की शादी जमुई थाना क्षेत्र के रहने वाले विशाल दुबे के साथ होती है। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सामान्य चलता रहा। उनको एक बेटी भी होती है, लेकिन समय के साथ साथ रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। जब 2 साल पहले गांव के रिश्ते के भतीजे सचिन दुबे की एंट्री आयुषी की लाइफ में हो जाती है। सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान दोनों काफी करीब आते हैं और यह रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि सचिन आयुषी के पति विशाल का भतीजा भी है। दोनों के बीच घंटों बातचीत होती रहती है और मिलने जुलने का सिलसिला जारी हो जाता है। पति विशाल दुबे को जब इस रिश्ते की भनक लगती है तो मामला जिला महिला थाने तक पहुंच जाता है। विशाल ने एक बार आयुषी और सचिन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। थाने में बुला करके दोनों से पूछताछ की गई और समझौता करा करके आयुषी को वापस लौटा दिया गया। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन रिश्तों की खाई भर नहीं पाई। इसके बाद पति और प्रेमी के बीच लगातार विवाद और बहस होते रहे। आयुषी लगातार सचिन के साथ रहने की जिद करती रही, जिससे घर में जो कलह थी वो बढ़ती रही। आखिरकार 15 जून को आयुषी अपने बेटी और पति को छोड़कर सचिन के साथ घर से भाग निकली। इस पर पति विशाल दुबे ने टाउन थाने में पत्नी के अपहरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सचिन ने हथियार के बल पर उसकी पत्नी को अगवा कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्यवाही शुरू की। दबाव बढ़ते समय सचिन और आयुषी ने अदालत में जाकर के आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट में दोनों ने बयान दिया, बयान भी लिया गया कोर्ट में। तो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया, जिसमें आयुषी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अपनी मर्जी से सचिन के साथ गई थी और वो सचिन के साथ ही रहना चाहती है। कोर्ट में बयान देने के बाद आयुषी और सचिन ने अपने गांव के वापस आते हैं, जो उनका गांव है सिकरिया वापस लौटते हैं। फिर घर वाले और परिवार वालों के सामने ही शिव मंदिर में विवाह रचाते हैं। इसी विवाह में आयुषी के पहले के पति विशाल दुबे की मौजूदगी सबको हैरान कर देती है। आयुषी के विशाल पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का विशाल ने आरोप लगाया है और कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी है। दूसरी ओर विशाल ने इन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि उन्होंने पत्नी को स्वेच्छा से जाने दिया है। हालांकि इस रिश्ते को लेकर गांव में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई ग्रामीणों ने इस विवाह को सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है और खुले तौर पर इसका विरोध भी किया है। बहुत सारे ग्रामीणों ने तो उनको गांव तक छोड़ने का दबाव बनाया है। ग्रामीणों के तीव्र विरोध और सामाजिक दबाव के बाद आखिरकार सचिन और आयुषी एक दूसरे ठिकाने को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। उनकी बेटी फिलहाल अपने पिता विशाल दुबे के पास ही है। टाउन थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन दोनों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया तो मामला निष्पादित हो जाता है। और इस घटना ने न सिर्फ रिश्तों को बल्कि समाज की स्वीकार्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सवालों में फिर से एक नई बहस खड़ी कर दी है। जमुई की यह घटना प्रेम कहानी के साथ साथ सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक जिम्मेदारी एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की टकराहट का एक उदाहरण बन चुकी है। जहां कुछ लोग इसे
अधिकारों की आजादी मान रहे हैं, वहीं अधिकांश ग्रामीण इसे संस्कारों और मर्यादाओं के खिलाफ मानते हैं। यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है, ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।